हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो आज मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये इस ड्रामे के एपिसोड का पार्ट 2 है। आई सजेस्टेड कि आप पार्ट 1 भी ज़रूर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एपिसोड के पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि शाओबई बार में बैठी होती है अपनी कलीग के साथ और वहीं पर डायरेक्टर जैंग भी होती है जो कि अपनी एम्प्लॉय के साथ बैठी होती है। वही का आज ब्रेकअप हो गया होता है तो उस गम में शाओबई बहुत शराब पीती है। तो शाओबई का कलीग बोलता है कि तुमने पहले बहुत शराब पी लिया, अब और शराब मत पियो। अगर तुम और शराब पियोगी तो तुम्हारा स्टमक हर्ट होगा। तो जैंग एंड डायरेक्टर गाओ दोनों बार में आते हैं। शाओबई का कलीग बोलता, एक साथ दो टॉप क्वालिटी के मैं, वाह ये दुनिया तो बड़ी होप से भरी हुई है। फिर वह शाओबई से बोलता है कि जल्दी पीना बंद करो तुम। गुआन एंड डायरेक्टर गाओ दोनों डायरेक्टर जैंग के पास जाते हैं। तब यहाँ पे सभी एम्प्लॉय फटाक से उठते हैं और बोलते हैं, आज हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं डायरेक्टर गुआन, बैठिए बैठिए, आप वहाँ क्यों खड़े हैं। डायरेक्टर गुआन डायरेक्टर जैंग के पास बैठते हैं और वो डायरेक्टर जैंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि आपको एक नया प्रोजेक्ट मिला और साथ में अपने डिपार्टमेंट में एक न्यू कमर भी ऐड की है। तो डायरेक्टर जैंग डायरेक्टर गुआन को बोलती है, डायरेक्टर गुआन आप इस तरीके के पर्सन तो नहीं जो बिना किसी रीज़न के किसी के पास आए, तो आप सीधे बताइए आप किस रीज़न से यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच इतनी पोलाइटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुआन कहते हैं, मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट करने आया और साथ में मैं तुम्हें बड़ी सिंसियरिटी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलने आया हूँ। तो डायरेक्टर जैंग बोलती है, यह मैटर नहीं करता कि आप सिंसियरिटी के साथ आए हैं या नहीं, तो आप सीधे बताइए कि आप मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि मैं कि कुछ दिनों के लिए लीव पर है, तो तुम्हारे डिपार्टमेंट से अगर हमें कोई एम्प्लॉय मिल जाए मेरे काम को संभालने के लिए तो अच्छा होता। अच्छा, तो आपको एक एम्प्लॉय चाहिए, तब तो मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कौन जाने के लिए तैयार होता है। डायरेक्टर गुआन बोलते हैं, वे आपके एम्प्लॉय हैं और ये डिसाइड करने का आपका हक है। तो डायरेक्टर जैंग बोलते हैं, अगर आप में क्षमता है तो आज आप किसी को अपने साथ लेके जा सकते हैं। डायरेक्टर गुआन बोलते हैं, वैसे इस हफ्ते के आखिर में डायरेक्टर किन मैंने गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट किया है, क्या आप भी आना चाहती हैं। तो डायरेक्टर जैंग बोलती है, थैंक्स, बट जिन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है और मुझे पता है कि डायरेक्टर किंग को कैसे हैंडल करना है। ये कहने के बाद डायरेक्टर जैंग वहाँ से चली जाती हैं। तो डायरेक्टर गुआन के पास डायरेक्टर गाओ आते हैं और बोलते हैं कि डायरेक्टर जैंग इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रही हैं। डायरेक्टर गुआन कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि डायरेक्टर जैंग हमेशा कंपटीशन में लगी रहती हैं। अब शाओबई डायरेक्टर जैंग के पास आती है और बोलती है, थैंक यू सो मच मुझे ऑफिशियल एम्प्लॉय बनाने के लिए। क्या आपको पता है आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे गंदा दिन रहा है। एक तो मैं ऑफिशियल एम्प्लॉय बन गई और आज ही मेरा ब्रेकअप भी हो गया। दुनिया ने मुझे आज डंप भी कर दिया। तो डायरेक्टर गुआन शाओबई को दूर से देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो ये वो लड़की थी जो स्टोर रूम में रो रही थी जोर जोर से। शाओबई डायरेक्टर जैंग को बोलती है कि हम 5 साल से साथ थे पर उसने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया। गुआन डायरेक्टर गाओ को बोलते हमें अब चलना चाहिए। तो डायरेक्टर गाओ बोलते हैं, अभी तक हमने किसी को बोरो भी नहीं किया। डायरेक्टर गुआन बोलते हैं, इट्स फाइन, हमें अब कोई नहीं चाहिए। डायरेक्टर गाओ बोलते हैं, शाओबई बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। शाओबई का कलीग बोलता है, तुमने पहले ही बहुत शराब पी ली है। तो शाओबई माइक पे जोर से बोलती है, नहीं मैंने ज़्यादा शराब नहीं पी है। कोई माइक में बोलती है कि मैंने सुना है कि फैंक्शन की पहले भी एक फीमेल एम्प्लॉय थी जो कि पार्टी ए की फैमिली के साथ इन्वॉल्व थी। फिर पार्टी ए की वाइफ ने ऑफिस में आके बहुत हंगामा किया था। जो आज मैंने किया उन्होंने मुझसे ही बड़ा हंगामा किया था, क्योंकि एक लड़की हमेशा चुप हो जाती है। मैं शाओबई जो हमेशा हकलाती है जब वह झूठ बोलती है। शाओबई का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी माँ का कॉल आ रहा है। तो शाओबई बोलती है, मैं कैसे कॉल पिक करूँ, अब वो मेरी शादी के बारे में ही बात करेंगी, पर मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मेरा ब्रेकअप हो गया है आज। पर गाँव सारी बातों को संभालने के लिए बीच में आते हैं और बोलते हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने अगले हफ्ते हुनान माउंटेन पर शैनशन फ्रूट का दौरा करने का डिसाइड किया है। जो इंटरेस्ट है वो जल्दी से अपना नाम दे दे। तो शाओबई बीच में से अपना हाथ उठाती है और बोलती है, मैं भी जाऊंगी, चाहे वहाँ पर खंजर के पहाड़ हो या चाहे आग का समुद्र, में फिर भी जाऊंगी। तो डायरेक्टर गाओ बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टर गाओ डायरेक्टर जैंग के पास आते हैं और बोलते हैं, शाओबई के बारे में आप क्या सोचती हैं, क्या आप शाओबई को हमारे साथ भेजेंगी। तो डायरेक्टर जैंग बोलती है, ओके, शाओबई को आप ले जा सकते हैं। मिस्टर गुआन एंड मारी दोनों ही बातें करते हुए बार से बाहर आते हैं। तो डायरेक्टर गुआन बोलते हैं, क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। तो डायरेक्टर जैंग बोलती है, थैंक यू, बट मैंने पहले ही ड्राइवर बुला लिया है। डायरेक्टर जैंग बोलती है, मिस्टर गुआन आप यहाँ पर आए पर आपने एक भी बूंद शराब नहीं पी। मारी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए बोलते हैं कि आप पहले की तरह कम बैक कर रही हैं। तो जैंग बोलती हैं कि
मेरे से इतना मेल खाएंगे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर डायरेक्टर जैंग का ड्राइवर आ जाता है और डायरेक्टर जैंग के लिए दरवाजा खोलते हैं और डायरेक्टर जैंग कार में बैठ जाती है। शाओबई बस स्टॉप पे अपनी कार का वेट कर रही होती है। शाओबई ने आज इतनी शराब पी ली होती है कि वह अपनी गाड़ी का नंबर भी ढंग से नहीं देख पा रही होती है और वह डायरेक्टर गुआन की गाड़ी को अपनी कार समझ के उसके अंदर बैठ जाती है। डायरेक्टर गुआन बोलते हैं कि तुम गलत गाड़ी में बैठी हुई हो। शाओबई इतने नशे में होती है कि वह गाड़ी में ही लेट जाती है। फिर शाओबई को माँ का कॉल आता है। वही माँ को बताती है कि माँ मेरा आज ब्रेकअप हो गया और सुनियान मेरा कॉल भी नहीं पिक कर रहा है। मिस्टर गुआन शाओबई को डिस्टर्ब नहीं करते और वह ऑफिस में कॉल लगाते हैं कि शाओबई का एड्रेस जल्दी से भेजो। इस ड्रामे में हमें शाओबई के डैड को दिखाया जाता है जो गिटार बजा रहे होते हैं। शाओबई के मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया होता है। शाओबई की स्टेप सिस्टर डैड के पास आती है और बोलती है डैड आज मौसम कितना अच्छा है ना। यह बोलने के बाद वो डैड के कंधे पर ही लेट जाती है। तो डैड बोलते हैं अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि कैसे झुका और कैसे खड़ा जाता है। लेकिन माँ शाओबई के डैड को कॉल लगाती है। तो शाओबई के डैड बोलते हैं ये मुझे इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है। तो शाओबई की स्टेप सिस्टर बोलती है ओह आपकी एक्स वाइफ आपको कॉल कर रही है। शाओबई के डैड वांगजी बोलते धीरे बोलो, अगर तुम्हारी माँ ने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। शाओबई की स्टेप सिस्टर बोलती है कि आप कहीं जाके दूर बात करो वरना मम्मी जग जाएंगी। शाओबई के डैड शाओबई की स्टेप सिस्टर को बोलते हैं कि तुम बोलना बंद करो और ये गिटार पकड़ो तभी मैं कॉल पिक कर पाऊंगा। शाओबई की स्टेप सिस्टर बोलती है ओके जाइए बात कीजिए। आपके डैड कॉल को पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो टीचर ये क्या हुआ जो आपने मुझे कॉल किया। तो शाओबई की माँ बोलती है शाओबई से मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ और मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ है। मैं इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। तो शाओबई के डैड बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो, शाओबई मेरी भी बेटी है पर वह जब से सैमसंग आई है मैं उसे एक बार भी नहीं मिला, पर जब मैं उसे मिलना चाहता हूँ तो वो हमेशा बिजी रहती है। यह सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे उससे मिलने देती। अब मुझे नहीं पता जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे क्या कहूँगा। शाओबई की माँ बोलती है ओके ओके अब बोलना तुम बंद करो और शाओबई के साथ कुछ हुआ है। तो शाओबई के डैड शाओबई से मिलने शाओबई के घर की तरफ निकल जाते हैं। गुआन शाओबई को घर पर लेकर आते हैं। मिस्टर गुआन जब शाओबई को संभाल रहे होते हैं तो शाओबई गुआन के ऊपर उल्टी कर देती है। मिस्टर गुआन शाओबई को बोलते हैं कि तुम्हारा रूम कहाँ है। शाओबई बोलती है मेरा फ़ोन कहाँ है। तो डायरेक्टर गुआन शाओबई का फ़ोन उसे देते हैं। उसके बाद डायरेक्टर गुआन अपने कोट को साफ करने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं। तो शाओबई को मॉम का कॉल आता है। मॉम परेशान होकर बोलती है फाइनली तुमने कॉल पिक तो किया, तुम्हें पता है कि मैं कितनी परेशान हो रही थी और कहाँ पर हो तुम। तो शाओबई बोलती है मॉम मैं घर पर हूँ। शाओबई को मॉम बोलती है तुम्हें घर पर कौन लेकर आया और तुम घर में अकेली हो। तो शाओबई बोलती है हाँ माँ मैं घर में अकेली हूँ। शाओबई की मॉम बोलती है चलो मुझे दिखाओ। फिर शाओबई कैमरे से अपने पूरे घर को दिखाती है। तभी डायरेक्टर गुआन वॉशरूम से बाहर आते हैं। तो शाओबई उन्हें बहुत छुपने को बोलती है। वही मॉम को बोलती है देखो माँ कोई भी तो नहीं है। माँ बोलती है शाओबई तुमने अपना दरवाज़ा लॉक नहीं किया, जाओ जल्दी से लॉक करो, दरवाज़ा खुला रखना तुम्हारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो शाओबई जल्दी से डोर को बंद करती है। माँ शाओबई को बोलती है तुमने मुझे इतनी देर से कॉल नहीं किया तो मैं डर गई थी। तुम्हारे और सुनियान के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, चलो कोई बात नहीं तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। शाओबई माँ को बोलती है माँ मैं ठीक हूँ। माँ बोलती है शाओबई तुम्हें घर कौन लेकर आया। तो शाओबई बोलती है माँ मुझे डायरेक्टर गुआन घर लेकर आए। मॉम बोलती है डायरेक्टर गुआन कौन डायरेक्टर गुआन। तो शाओबई बोलती है डायरेक्टर गुआन हमारे कंपनी के सुपरवाइज़र हैं। शाओबई मॉम को बोलती है ओके माँ मैं आपसे बाद में बात करूँगी, मुझे कल काम पर भी जाना है। अब तुम सुनियान के बारे में ज़्यादा मत सोचो। यह कहने के बाद शाओबई फ़ोन काट देती है। शाओबई अपने मन में बोलती है शाओबई तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, तुम्हारे पास अभी भी काम है, अब तुम कड़ी मेहनत करोगी। फिर शाओबई गुस्से में सुनियान का दिया हुआ गिफ्ट तोड़ देती है और बोलती है अब उस आदमी के लिए मुझे अपना एक भी आंसू नहीं बहाना है और तुम ऐसा कर सकती हो। डायरेक्टर गुआन उसे ये सब करते हुए देख रहे थे। तो शाओबई घबरा के बोलती है ये गिफ्ट मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था। तो डायरेक्टर गुआन बोलते हैं मुझे अपने पर्सनल प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर गाओ शन ने जो बार में जिस मामले पर जिक्र किया था तुम्हें अब उसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं जो इमोशन से डिसीज़न ले। ये बहुत अनप्रोफेशनल है। शाओबई के डैड शाओबई का दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो शाओबई डायरेक्टर गुआन को दरवाज़ा खोलने से मना कर देती है।
शाओबई दरवाज़ा खोलती है तो मिस्टर वांग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो शाओबई बोलती है आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर वांग बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे कहा कि तुम प्रॉब्लम में हो और क्या तुमने ड्रिंक की है। तो शाओबई बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। शाओबई के डैड मिस्टर गुआन को डराते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो। तो मिस्टर गुआन कहते हैं कि मैं शाओबई का कलीग हूँ। शाओबई कहती है मिस्टर गुआन हमारी कंपनी के सुपरवाइजर है। डैड बोलते हैं सुपरवाइजर हैं तो क्या हुआ, पर वह इतनी रात को एक अकेली लड़की घर क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर जंग शाओबई को बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। फिर वो मिस्टर वांग को बोलते हैं गुड बाय मिस्टर ये। मिस्टर वांग बोलते हैं कि मेरा लास्ट नेम ये नहीं है, मेरा लास्ट नेम वांग है। मिस्टर गुआन सरप्राइज होके बोलते हैं गुड बाय मिस्टर वांग। शाओबई मिस्टर गुआन को गुड बाय बोलती है। मिस्टर गुआन वहाँ से जा ही रहे होते हैं तो शाओबई के डैड सुनाते हुए बोलते हैं कि यह एक लड़की का घर है, यहाँ पर कोई ऐसे वैसे नहीं आ सकता। उसके बाद शाओबई दरवाजे को लॉक कर देती है तो शाओबई के डैड बोलते हैं कि तुम्हें किसी के ट्रू इंटेंशन का नहीं पता, तुम ऐसे ही किसी को घर पे नहीं ला सकती, और स्पेशली जब तुम ड्रंक हो, समझती क्यों नहीं। फिर शाओबई के डैड शांत होकर शाओबई से पूछते हैं कि वह गाय क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो शाओबई बोलती है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, हमारा पूरा डिपार्टमेंट डिनर के लिए गया था तो मैंने भी वहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक कर ली। मिस्टर गुआन ने सिर्फ मुझे घर पर छोड़ा, इससे ज़्यादा आप कुछ भी मत सोचो। शाओबई के डैड बोलते हैं शादी से पहले बॉयफ्रेंड रखना ठीक है, तो एक बात याद रखना कि तुम इतनी आसानी से किसी को घर नहीं ला सकती, स्पेशली जब तुम ड्रंक हो। शाओबई डैड को बोलती है कि पहले ही इतना लेट हो गया है, आप घर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो डैड बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, आज रात में यहीं रहूँगा और मैं इसी सोफे पे सोऊंगा तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनकर, और मैं तुम्हें कल काम पर भी छोड़ कर आऊँगा। ऐसा कहकर मिस्टर वांग सोफे पर ही लेट जाते हैं। शाओबई सोने के लिए अपने बेड पर जाती है। शाओबई को मॉम का मैसेज आता है कि शाओबई बेटा तुम अच्छे से सोना, क्योंकि तुम सुनियान से भी अच्छा डिजर्व करती हो, बिलीव मी। डैड बोलते हैं तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती डिवोर्स पेपर पर साइन करवा दिया था, पर मैं डिवोर्स नहीं चाहता था। मैं तुमसे मिलने जाता था पर तुम्हारी माँ मुझसे ढंग से ट्रीट नहीं करती थी। कुछ साल बीते, उसके बाद मैं सेंसिंग चला आया। कोई बात नहीं अगर तुम मुझे डैड नहीं बोलोगी, बट एक बात याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाओबई मिस्टर वांग की सारी बातों को सुनती है और बाद में उन्हें डैड बोल देती है, और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।